गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका हिंदी फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ इस पाठ में मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से जो दुष्प्रभाव का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि मशीनों ने जो जहाँ हम मशीनों को हम जहाँ विकास करने का एक सूचक मानते हैं कि मशीनों के द्वारा विकास हो सकता है, वहीं दूसरी ओर जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, मतलब जो हमारे छोटे मोटे उद्योग होते हैं, वो उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इस पाठ में उसी की पीड़ा का वर्णन किया गया है। इसमें एक मशीनी युग का शिकार हुआ व्यक्ति बदलू की पीड़ा का वर्णन किया गया है। लेखक को उसके मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। बदलू कौन है? लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति है। बचपन में लेखक जब भी कभी अपने मामा के गांव जाता तो बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां बना कर देता था। लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना कर देता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। लेखक भी अन्य बच्चों की तरह बदलू काका ही कहा करता था, लेकिन जबकि वह क्या होता था, लेखक अगर कहता तो उसका बदलू मामा होता, लेकिन सभी लोग जब उसे बदलू काका कहते हैं तो लेखक भी उसे बदलू काका कह के ही पुकारता है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। उसी मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बनी भट्टी पर वह लाख पिघलाया करता था। फिर वह लाख को चूड़ी का आकार देता। एक हाथ की चूड़ियाँ बन जाने पर वह उन पर रंग करता था, मतलब पहले उनको चूड़ियों का आकार दे देता, उसके बाद उन पर कलर करता। तो उस रंग बिरंगी अनेक प्रकार की चूड़ियों को उनको कलर करता। बदलू मनिहार था। मनिहार था का मतलब क्या है कि चूड़ी बनाने वाला। मनिहार का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला, और चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा था मतलब पारिवारिक पेशा था, मतलब उसके पिताजी, उसके दादाजी लोग भी वही काम किया करते थे। उसकी बनाई चूड़ियाँ बहुत सुंदर थी। गांव में बहुत खपत थी उसकी, बहुत चूड़ियों को मतलब सभी पसंद करते थे। वह वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ दिया करता था। चूड़ियाँ देते समय वह किसी भी से मोलभाव नहीं करता था, मतलब चूड़ियों के बदले वह क्या किया करता था, वस्तु लिया करता था। वस्तु मतलब कोई चीज़, कोई सामान लिया करता था। उस समय क्या होते थे, उसके लिए उसे वस्तु विनिमय भी कहा जाता है कि मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को जब हम लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वह भी क्या करता था, वस्तु विनिमय करता था। वह चूड़ियों के बदले और वस्तु लिया करता और सामान लिया करता था। अब चूड़ियाँ जब वो देता था तो वह मोल भाव नहीं करता था, पर शादी ब्याह के अवसर पर वह भरपूर जिद करके सारी कसर निकाल लेता था। लेखक कह रहा है कि जब किसी का विवाह होता था तो वह उस समय अपनी पूरी कसर निकाल लेता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी न पसीजता था। विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े, खूब सारा अनाज, उसे पगड़ी और रुपए भी मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। क्यों चिढ़ थी? क्योंकि अगर कांच की चूड़ियों को सब लोग पसंद करने लगेंगे तो उसकी लाख की चूड़ियों का क्या हो जाएगा, चलन बंद हो जाएगा। इसलिए उसे क्या थी, कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। जिस स्त्री के हाथ में भी वह कांच की चूड़ियाँ देखता, अंदर ही अंदर कुड़ता और कभी कुछ सुना भी देता। लेखक से वह घंटों बातें किया करता था। लेखक जब बचपन में उससे कहता कि शहर की सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह शहर की औरतों की कलाई नाजुक होने और लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आने की बात कहा करता था, मतलब वह मजाक बनाता था। वह लेखक को दूध, मलाई, गर्मियों में आम और 1-2 लाख की बनी गोलियां दिया करता था। लेखक के पिता की बदली दूसरे शहर में हो गई। जब लेखक के पिता की बदली क्या हुई, दूसरे शहर हो गई। बदली मतलब ट्रांसफ़र हो गया।
तो 8-10 वर्ष के बाद जब वह अपने मामा के गांव आया तो उसने महसूस किया कि गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। उसे बदलू काका का ध्यान न रहा। सहसा एक दिन जब उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की टूटी चूड़ियाँ चुभ गई तो उसे बदलू काका का ध्यान आया। शाम को वह बदलू काका के घर चला गया। लेखक जब बदलू काका से मिलने उसके घर गया तो बदलू ने उसे नहीं पहचाना। लेखक को लाख की चूड़ियाँ बनाने का सामान भी नहीं दिखाई दिया। लेखक द्वारा परिचय दिए जाने पर जब लेखक ने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं आपका लल्ला हूँ, जब आप मुझे क्या करते थे, लल्ला करके पुकारते थे, परिचय दिया तो बदलू ने उसे पहचान लिया। लेखक ने के द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज मशीनी युग में हर काम मशीनों से होने लगा है। ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लाख की चूड़ियाँ नहीं टिक पाती। अचानक उसे खांसी आई और वह यह देखकर लेखक को कुछ आशंका हुई तो बदलू ने कहा कि उसे दमा नहीं, खांसी है। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है मतलब कोई दुख छिपा हुआ है। उसने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जब लेखक ने उससे आम के फसल की बात की तब बदलू ने अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहा। लेखक की निगाह जब उसकी कलाइयों पर, लाख की चूड़ियों पर पड़ी तब बदलू ने बताया कि उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है जिसे उसने जमींदार की बेटी की शादी पर बनवाया था। जमींदार द्वारा 10 आने ही दिए जाने के कारण उसने जोड़ा नहीं दिया और यह कहकर वापस आ गया कि शहर से ले आओ। यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं था। मतलब वह अपनी मेहनत के लिए बिकने वाला नहीं था, मतलब बहुत कम में ही अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद करने वाला नहीं था। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो मशीनी युग है एक तो हमारा काम आसान तो करता है, लेकिन साथ ही साथ जो लघु उद्योग वाले हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनका कामकाज भी क्या कर देता है, ठप कर देता है। वे लोग अपने रोटी रोजी के लिए भी क्या हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। और कभी कभी कोई तो बीमार हो जाते हैं। बदलू की भी यही दशा थी, वह बहुत बीमार रहने लगा था क्योंकि काम नहीं करना, पूरे दिन खाली रहना, तो धीरे धीरे वह क्या हो गया, बीमार रहने लगा। लेकिन लेखक कह रहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि अभी भी वह पूरी तरह टूटा नहीं है। अभी भी उसे उम्मीद है कि उसकी कांच की चूड़ियों का प्रचलन फिर से चालू होगा। थैंक यू।